आप समझ लीजिए कि कोई भी मतलब अगर सवर्ण जाति के लोग ज़्यादा अगर बैठे हैं तो दिक्कतें होनी है। अगर मान लीजिए ओबीसी का कोई व्यक्ति जिसका खुद का परिचय होता है, खुद के एक मतलब विचार होते हैं, उसको उससे दिक्कत है तो उसको नंबर कम देगा। इस अगर अनुपात सबके बराबर रहेंगे तो सब उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और बार बार यही दिक्कतें जब आ रही हैं तो आपको चाहिए कि इसके लिए एक नियम बना लीजिए, वीडियोग्राफी करा लीजिए। जब वीडियोग्राफी होगी तो अगर कोई अगली बार से ऐसा कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो आप बताइए कि आपने मतलब इंटरव्यू में ख़राब किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रजा खान है। क्या है आप? मैं मतलब लॉ का छात्र हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम तौकील गाजी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एमए हिंदी का छात्र हूँ। लगातार विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है पीएचडी में किस प्रकार से धांधली की जा रही है, प्रवेश समन्वय किस प्रकार से पीएचडी में धांधली करवा रहे हैं। ये सिर्फ एक विषय का मात्र एक विषय की बात नहीं है, ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं जिसमें मुस्लिम छात्र के साथ साथ एसटी वर्ग के छात्रों को भी इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए हैं। और जब हमने ये लिस्ट निकाली, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप लोग देख लीजिए, हम लोग हाईलाइट करके रखे इसको। और इस लिस्ट में उन सबको चिन्हित किया गया है जिनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं। और अगर आप ये लिस्ट देखेंगे, अभी आपको हम भेज भी देंगे ये लिस्ट, जब ये लिस्ट आप देखेंगे तो 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छात्रों को कम नंबर दिए गए 10 नंबर से। बाकी जो मुस्लिम छात्र नहीं है, गैर मुस्लिम है, सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो एससी वर्ग से आता है, उसको 6 नंबर दिया गया है। बाकी मुस्लिम छात्र हैं उनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं। और जितने भी छात्र हैं बाकी उनको सबको 10 नंबर से ऊपर दिया गया है। हालांकि उनके बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, 20 में से 19 नंबर तक दिया गया है। अगर और जो भी मुस्लिम छात्र इन्होंने जिनको 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर दिया गया है, इनके रिटर्न में बहुत अच्छा मार्क्स हैं। जबकि जिनको अभी आप यही देखेंगे, जिनको दिया गया है कि 40 नंबर का रिटर्न में है और 19 नंबर 20 में से 19 नंबर इंटरव्यू में दिया गया है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो ये सरासर भेदभाव देखने को विश्वविद्यालय के अंदर नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं भी आपके सामने, मैं भी मुस्लिम छात्र हूँ, मैं भी आपके सामने प्रूफ के तौर पे बैठा हुआ हूँ। विश्वविद्यालय के अंदर कभी भी मेरा सस्पेंशन चल रहा है, विश्वविद्यालय से निलंबन चल रहा है मेरा, और विश्वविद्यालय में निलंबन के तौर पे किसी भी प्रकार से ये कोई भी निर्णय नहीं होता है कि आप किसी भी छात्र का रिजल्ट रोक दें। उसमें भी मुस्लिम के आधार पर मेरा रिजल्ट यहाँ पे रोका गया। उसके बाद जब तमाम जांचें करवाई गई उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया। तो ये पहला केस नहीं है यहाँ विश्वविद्यालय में जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार ऐसे केस देखने को मिलते रहते हैं। अगर किसी A++ जो नेक ग्रेड दी गई है यहाँ पे A++ ऐसे शैक्षणिक संस्थान में अगर जातिगत या धार्मिक भेदभाव होगा तो क्या इस गरिमा बचेगी विश्वविद्यालय की? जो ये लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, राजनीतिक और तमाम चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, अगर यहाँ पे जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो ये कतई छात्रों और किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने वीसी साहब को कल ज्ञापन भी लिखा था। ये आप लोगों को मैं ज्ञापन भी दिखाना चाहूँगा। ये वीसी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन लिखा था। जब वीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए गए तो वहाँ पे प्रवेश समन्वयक और HOD तमाम लोगों से, प्रॉक्टर भी मौजूद थे, तमाम लोगों से हम लोगों ने बात भी करी। वहाँ पे HOD साहब और ये जो प्रवेश समन्वयक हैं, सब के सब लोग बिल्कुल, कोई उनके पास जवाब ही नहीं था कि इसका क्या जवाब हो सकता है और जवाब होता भी कैसे। जब मैंने उनसे लिस्ट मांगी कि आप लिस्ट दीजिए कि किस आधार पे लोगों को कैसे क्या नंबर दे रहे हैं, तो उनका जवाब आया कि ये नंबर हम लोगों ने इंटरव्यू के पैनल, जो कि 11 लोगों का पैनल बनाया गया था, उसके आधार पे दिया गया है। और जब हम लोगों ने पूछा कि उसका आधार क्या था, कौन कौन उस पैनल में बैठे थे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब इसलिए भी नहीं था क्योंकि उस पैनल में कोई भी एससी वर्ग का, कोई भी मुस्लिम वर्ग का टीचर मौजूद नहीं था। वहाँ पे कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं मौजूद था जो वहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इंटरव्यू में नंबर देता। तो हम लोग कैसे मान लें कि वहाँ पे धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है? अगर धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है तो आप इसके जवाब देने के लिए मैं तो कहता हूँ एक बार प्रवेश समन्वयक से बात की जाए और उसके बाद HOD की वहाँ से बात की जाए कि उन्होंने किस बेस पे इस नंबर दिए हैं। और अगर नंबर आपने, चलो ठीक है, इंटरव्यू में ये नंबर आपने मान लिया कि खराब दे दिए,
वहाँ पे मुझे छात्रों से ही जानकारी मिली है कि छात्रों ने क्या वीडियोग्राफी भी कराया गया है, तो उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए जिससे कि सभी छात्रों को पारदर्शिता हो सकेगी कि कैसे क्या हो रहा है। और इसमें जो हम लोगों ने अन्य सब्जेक्ट में भी लिया है तो उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिली है और इस धांधली को हम लोग आगे उजागर करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम लोगों अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय में और प्रदेश में दोनों जगह पे एक एक एप्लीकेशन आवेदन देने का काम करेंगे अभी। इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। उसके बाद पुनः अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसी कोई घटना आती है, ऐसी कोई बात सुनने को मिलती है, तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही साथ ये जो मुद्दा हुआ है इसको विधानसभा में, और अभी मेरी बात भी हुई है, जो सांसदगण है उनसे बात हुई है, तो इस मुद्दे को सदन में भी उठाने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज़्यादातर बातें तो हमारे साथियों ने कह दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो ये सबसे विडंबना की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा का ऐसा संस्थान जहाँ पे धार्मिक तौर पर ऐसा भेदभाव देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने इस बारे की जानकारी 2 दिन पहले ले ली थी। इसकी लिस्ट निकाल के हम लोगों ने इसको ज़्यादातर हाईलाइट करके टीचर के पास बात भी की, लेकिन टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वीसी सर के पास भी बात की, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि धार्मिक आधार पर यहाँ पे बंटवारा न करो, ऐसा कोई घटना हुई ही नहीं है। लेकिन सिर्फ शिक्षा की बात ना कर दी जाए, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र राजनीति करते हैं, जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है। कुछ प्रशासन का कहना है लिमिटेड सीटें थी, इसलिए ये हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन का लिमिटेड सीटें थी, 10 सीटें थी। उसमें कई ऐसे छात्र हैं, मुस्लिम छात्र, जिन्होंने एंट्रेंस में लगभग जनरल से ज़्यादा मार्क्स ग्रेस किए हैं और उन्हें इंटरव्यू में घींच के इतना कम नंबर दिया गया है जिसकी वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाए हैं। वो मेरिट में ना आने का मतलब यही हुआ कि उनको आगे एंट्रेंस में नहीं, आगे पीएचडी में एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय एक विचारधारा सेट किया हुआ है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें दलित, वंचित, शोषित परिवार का कोई भी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में आगे शिक्षा संस्थान में पढ़ने के काबिल न हो पाए। आप लोगों ने इसको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति से बातचीत की? जी, कुलपति साहब से बात की और हमने शाम को इसको लेकर हमारे वकील से भी बात हुई है। उन्होंने इसको लेटर लिखा, इस लेटर लिखा है कि उस लेटर में हमने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल और अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सभी को हमने लेटर भेजा है। आने वाले समय में इसको सदन में भी उठाएंगे और इसको आगे की अगर इस पे भी नई बात हुई तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने कल बीसी साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई ठोस जवाब हम लोगों को जिससे हम संतुष्ट हो पाए उनका ऐसा कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा था हम जांच कराएंगे और अभी तक कोई संज्ञान लिया ही नहीं गया है। अभी तक बीसी साहब की और एचओडी मैम की बात नहीं हुई है। अगर आगे संज्ञान नहीं लिया जाता तो आप लोगों का अगला कदम हमारा होगा, पहले तो हम सदन में ये अपना बात उठाएंगे, उसके बाद हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग धरने पे बैठे। जो